गौरी पुत्र गणेश की जय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता माना जाता है। गणेश जी को विद्या, बुद्धि और सभी प्रकार के कष्टों को हरने वाला माना जाता है। हमें रोज पूजा से पहले गणेश जी की दुर्लभ और पवित्र कथाओं का श्रवण जरूर करना चाहिए। आप इन कथाओं को भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए पूरा अवश्य सुने और कथा शुरू करने से पहले गणेश भगवान की जय जरूर लिखिए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक दयालु बूढ़ी मैया रहती थी। वे अपने बेटे और पत्नी के साथ खुशी खुशी रहती। वे बहुत धार्मिक थी और हर दिन भगवान गणेश से प्रार्थना करती थी। वे बहुत ही साधारण महिला थी और भगवान गणेश के प्रति उसकी भक्ति बहुत ही गहरी थी। एक दिन भगवान गणेश सपने में बुढ़िया को दिखाई दिए। वे उसकी भक्ति से बहुत खुश थे और बोले, हे बुढ़िया माई, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ। बताओ, तुम्हारी मैं एक इच्छा पूरी करूंगा। तुम क्या चाहती हो? तुम कोई एक वरदान मांग लो। बुढ़िया माई काफी देर तक सोचने लगी। उसका जीवन तो साधारण था, उसे किसी ज्यादा चीज की जरूरत नहीं थी। वे अपने परिवार और अपने गांव के लिए कुछ अच्छा करना चाहती थी। उसने गणेश भगवान से कहा, मैं अपने पोते को सोने के कटोरे से दूध पीते हुए देखना चाहती हूँ। भगवान गणेश ने कहा, बुढ़िया माई, तुमने तो सब कुछ मांग लिया, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। अगले दिन बुढ़िया माई का बेटा सोने के कटोरे में भरा दूध लेकर घर आया। उसने वह अपने बेटे को दिया और छोटे बच्चे ने खुशी खुशी वह दूध पिया। अब तो बुढ़िया माई बहुत खुश हुई। उसने भगवान गणेश को उसकी इच्छा पूरी करने के लिए धन्यवाद दिया। लेकिन भगवान गणेश की तो लीला अभी समाप्त ही नहीं हुई थी। वे फिर से सपने में बुढ़िया माई को दिखाई दिए और बोले, हे बुढ़िया माई, मैं तो तुम्हारी बुद्धि से बहुत खुश हूँ। तुमने मुझसे एक साधारण सी इच्छा ही मांगी, लेकिन वास्तव में तुमने तो सब कुछ मांग लिया। तुम चाहती थी तो तुम्हारा पोता स्वस्थ, धनी, खुश रहे। मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। तुम्हारा पोता एक लंबा और समृद्ध जीवन व्यतीत करेगा। बुढ़िया माई भगवान गणेश को बहुत धन्यवाद करने लगी। वह सपने से उठी, उसे शांति और संतोष का अनुभव हुआ। वह जानती थी उसके पोते का ध्यान गणेश जी द्वारा रखा जा रहा है। बुढ़िया माई का बेटा और उसकी पत्नी भी बहुत खुश थे कि उनके बच्चे पर भगवान गणेश का आशीर्वाद है। उन्होंने अपने बेटे को प्यार और देखभाल के साथ पाला और वह एक दयालु, करुणामय व्यक्ति के रूप में बड़ा हुआ। वह बहुत बुद्धिमान हुआ। बुढ़िया माई ने अपने पोते को बड़े गर्व के साथ बड़ा होते हुए देखा। वह भगवान गणेश की बहुत आभारी थी। उन्होंने उसकी इच्छा पूरी करी। एक दिन बुढ़िया माई बीमार पड़ गई। वह जानती थी कि पृथ्वी पर अब उसका समय समाप्त होने वाला है। उसने अपने बेटे और उसकी पत्नी को पास बुलाया। कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मैं मरने से नहीं डरती। मुझे पता है कि मैं भगवान गणेश के साथ रहने जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। बुढ़िया माई के बेटे और उसकी पत्नी उनकी सलाह को सुनने के लिए बहुत ही बेचैन थे। वे जानते थे कि बुढ़िया माई बहुत बुद्धिमान है। बुढ़िया माई ने कहा, मेरे बच्चों, हमेशा दूसरों के प्रति दयालु और करुणा में रहो। जरूरतमंद लोगों की मदद करो और गणेश भगवान की सच्चे मन से प्रार्थना करो। उनको याद करो, क्योंकि गणेश भगवान ही सभी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले हैं और शुभ लाभ प्रदान करने वाले हैं। प्रेम से बोलिए, ओम गण गणपताय नमः। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस बुढ़िया माई के भंडारे भरे, उनकी इच्छाओं को पूरा किया, ऐसी कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले के भी करना। प्रेम से बोलिए, ओम गण गणपताय नमः। गौरी पुत्र गणेश की जय। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती। रोज बनाती, रोज गल जाते। एक सेठ का मकान बन रहा था। वह बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे, उतने में अपनी दीवार न चिनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उसकी दीवार तो टेढ़ी हो गई,
वो चिने और ढह जाए। इससे तो मिस्त्री बहुत परेशान हुए। शाम को सेठ आया, उसने कहा, आज तो कुछ भी काम नहीं किया। तो मिस्त्री कहने लगे कि एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी, मेरा पत्थर का गणेश बना दो। हमने नहीं बनाया। तो उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। जब से ही दीवार सीधी नहीं बन रही, बनाते हैं और ढह जाती है। तो सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश बनवा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़वा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। हे गणेश भगवान, जैसे अपने सेठ की दीवार सीधी करी, वैसे सब किसी की करना। प्रेम से बोलिए, गौरी पुत्र गणेश की जय। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था, वे अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती। वह रोज सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, मेरे जैसा अमर सुहाग और अमर पीहर सबको देना। वह ऐसा कहकर आगे बढ़ जाती। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ जाते। एक दिन भाई के घर पहुंची। भाई का मुंह देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे उसके पाँव में चुभ गए हैं। तो भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। तो फिर अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे, तो उसकी भाभी रोते हुए बोली कि थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। तो भाई का मुंह देखे बिना वह खाना नहीं खाती। उसने यह नियम है। तो लोगों ने कहा कि आज तो देख लेगी, फिर कल कैसे देखेगी? रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी, तो उसने देखा सिद्धि विनायक को वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, मेरे जैसा अमर सुहाग और अमर पीहर सबको देना। और ऐसा बोलकर वह आगे बढ़ गई। भगवान तब सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी, तो कौन मानेगा हमें, कौन पूजेगा? तो सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा, उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी, तो वहां कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहां कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी रो रही है, भाई की लाश है। तब उसने उन पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला, बहन मैं तो बहुत गहरी नींद सोया। बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए भाई। और उसने सारी बात बता दी। प्रेम से बोलो, गौरी पुत्र गणेश की जय। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उसके भाई की लंबी आयु दी, अमर सुहाग दिया, अमर पीहर दिया, ऐसे सब किसी को देना। प्रेम से बोलिए, गौरी पुत्र गणेश की जय। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वीलोक में निकले। वे सबको अपनी खीर बनाने के लिए कहते जा रहे थे, पर सबने उनकी बात को नहीं सुना। इसी बीच एक गरीब बुढ़िया ने उनका खीर बनाना स्वीकार कर लिया और एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने के लिए कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। कुछ ही देर में ऐसा चमत्कार हुआ कि गणेश जी के दिए हुए चुटकी भर चावल और दूध बढ़ गए। पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। पीछे से बुढ़िया के पोता पोती आए। भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें खीर खिला दी। खीर बनते देखकर पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दे दी। बेटे की बहू ने भी
चुपके से कटोरा खीर खाने के साथ एक कटोरा खीर छिपा दी। इसके बाद बुढ़िया को भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ली और बोली, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा, कब खाई, तो बोल जरा। जब तेरे पोते पोती, पड़ोसन और बहू ने खाई, तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के बारे में पूछा, तो बोले गणेश जी कि पूरे शहर में भंडारा कर दे। उसने खूब खीर बांटी, इतनी खीर बांटी कि वह बच गई। अब गणेश जी फिर बोले बुढ़िया माई से, बुढ़िया माई जाकर इसे पोखर में धोआ। अब बुढ़िया माई तो उस खीर को लेकर पोखर में गई और पोखर में धोया तो पोखर खीर कुंड बन गया। अब राजा को इसका पता लगा, बुढ़िया को अपने दरबार में बुलाया। बुढ़िया से बोले, हे बुढ़िया माई, कल तक तो तू भूखी मरती थी, आज ऐसा क्या कर दिया कि तू खीर के भंडारे कर रही है और पोखर को भी खीर कुंड करके ले आई। राजा ने बुढ़िया का खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया, पर जैसे ही वह भगोना राजा के महल में पहुंचा, उसमें कीड़े मकोड़े और जहरीले जानवर हो गए। यह देखकर राजा ने वह बर्तन बुढ़िया को वापस दे दिया और घर ले जाने के लिए कहा। घर लाते ही वह बर्तन पहले का जैसा हो गया। बुढ़िया ने राजा को गणेश जी की सारी बात बताई। अब बुढ़िया माई रात को सो गई। गणेश जी ने उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही बुढ़िया उठी तो उसने देखा उसकी झोपड़ी महल में बदली हुई है। बेटा बहू हो गए, पोता पोते हो गए और उसके तो हीरे जवाहरातों के भंडारे भर गए। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसे सबको देना। कथा कहने वाले, हुंकारा भरने वाले सबको देना, सबके भंडारे भरना। प्रेम से बोलो, गौरी पुत्र गणेश की जय। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसका एक बेटा बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा करती। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर बुढ़िया से बोले, हे बुढ़िया माई, मैं तो तेरी भक्ति से बहुत खुश हूँ, तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया बोली, गणेश जी मुझे तो मांगना नहीं आता, मैं क्या मांगू और कैसे मांगू। गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, अपना नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि सब तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, तू धन क्यों मांगे, क्यों नाती मांगे। तू अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। बुढ़िया ने गणेश भगवान से कहा, हे गणेश भगवान, यदि आप मुझ पर खुश हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अमर सुहाग दो, आंखों की रोशनी दो, नाती दो, पोता दो और सब प्रकार का परिवार का सुख दो, अंत में मोक्ष दो। यह सुनकर तो गणेश भगवान बोले, हे बुढ़िया माई, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी तूने जो मांगा है वचन के अनुसार तुझे सब मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उस बुढ़िया ने जो मांगा था वह सब कुछ उसे मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को सब कुछ दिया वैसे सबको देना। प्रेम से बोलो, गौरी पुत्र गणेश की जय। एक साहूकार और साहूकारनी थे। वे धर्म पुण्य को नहीं मानते, इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वह पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो। तब पड़ोसन बोली, आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है। तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 तिलकुट का भोग लगाऊंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया। वह बोली, मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसका लड़का हो गया। वह बोली, हे चौथ भगवान, जैसे मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो मैं 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया। उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ माता क्रोधित हो गई। उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठवाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे
पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धव्याही। ये बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूखकर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छे से खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर तुम क्यों सूखती जा रही हो? क्या बात है? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि जब भी दूब लेने जंगल जाती हूँ, तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है, ओ मेरी अर्धव्याही, उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, तो वहां उसका जमाई ही था। उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धव्याही कर दी, अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुटा बोला था, लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया है। यह सुनकर उसकी लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई। उससे पूछा, तुमने सकट चौथ का कुछ बोला था क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान खुश हुए, उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। तब साहूकारनी का बेटा और बहू घर आ गए, तो साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ माता, आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा बहू घर आए, जिससे मैं हमेशा तिलकुट व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ माता, जिस तरह से साहूकारनी के बेटे बहू को मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना। प्रेम से बोलिए, गौरी पुत्र गणेश की जय हो। हे गणेश जी, आपकी इन कथाओं को जो भी सुन रहा है, आप उनकी सभी विघ्नों को दूर करना, मनोकामनाओं को पूर्ण करना। गौरी पुत्र गणेश की जय। प्रिय मित्रों, उम्मीद करूंगी आपको हमारे द्वारा सुनाई गई गणेश भगवान जी की कथाएं बहुत अच्छी लगी होंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।